एक साल से जो नामसाइद हालत हो गए तो बहुत ही लॉस हो गया। सारे दुकानदार जो है इस वक्त सफ़र कर रहे हैं। आप किसी भी दुकान पे जाइए, किसी भी दुकान पे आप कस्टमर नहीं देखेंगे। मार्केट में कस्टमर नहीं, ये लॉकडाउन का सिस्टम भी समझ में नहीं आता। मार्केट बंद रहता है, कस्टमर आ जाता है, इसका कोई समझ में नहीं आ रहा। हालात बहुत ख़राब है। कस्टमर -23.4 जैसे ही देश की जीडीपी हुई, हर जबान पर सवाल उठा, हर ट्विटर हैंडल पर एक सवाल आया। पिछले एक साल से जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था ठप पड़ी है, पटरी पर आने की कोशिश कर रही है, लेकिन आज तक किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा। सबसे पहले आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन, 6 महीने का लॉकडाउन, उसके बाद जम्मू कश्मीर में दस्तक हुई कोविड-19 की, और तब से लगातार अभी तक एक लॉकडाउन जम्मू कश्मीर में भी पूरे देश के साथ, पूरी दुनिया के साथ जारी है। इस अर्थव्यवस्था को कौन संभालेगा, कैसे पटरी पर आएगी अर्थव्यवस्था, इस पर कोई भी सवाल नहीं कर रहा, ना इस पर कोई गौर कर रहा है। जम्मू कश्मीर के इस हिस्से में, श्रीनगर में आज हम मौजूद हैं। श्रीनगर के समर कैपिटल के वन ऑफ द बिजिएस्ट मार्केट्स के एक सबसे ज़्यादा बिजी दुकान के अंदर हम आज हैं, और आप दृश्य देख पा रहे हैं किस तरह से दुकान खाली है, और दुकानदार महज शटर उठा के इस चीज़ के इंतज़ार में रह जाते हैं कि कोई कस्टमर दुकान के अंदर आए और वो अपने दिन की बोनी ही कर सके। जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार गिरती हुई अर्थव्यवस्था पर किसी की नज़र नहीं है। अब देखना यह है कि किस तरह से इस अर्थव्यवस्था को सुधारा जाएगा, और अभी के लिए ये सारे दुकानदार किस तरह से अपना गुजारा कर रहे हैं, इसके लिए इनसे बात करेंगे। पिछले एक साल से आपकी दुकानें लगातार बंद है, कभी खुल रही हैं, कभी खुलती है, बंद हो जाती है, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ठप पड़ी है। क्या हाल है आपकी इस दुकान की, आपके इस मार्केट की, जानना चाहिए? पिछले एक साल से जो नामसाइद हालत हो गए तो बहुत ही लॉस हो गया। सारे दुकानदार जो है इस वक्त सफ़र कर रहे हैं। आपको जैसे पता ही आर्टिकल 370 का जो एब्रोगेशन हुआ, उसकी वजह से भी काफ़ी लॉस हुआ, करोड़ों अरबों में लॉस हुआ। यहाँ पे इकोनॉमी का बहुत नुकसान हुआ, और बाद में जो मार्च से ये कोरोना की परेशानी दूसरी के लिए, उससे भी बहुत नामसाइद हालत हो गया है, और बहुत नुकसान हो गया यहाँ पे दुकानदारों को। उसका हम एस्टिमेट ही नहीं कर सकते कि कितना नुकसान हो गया। अगर आप हमारी दुकान की मिसाल लेंगे तो हमारे पास 9 मुलाजिम थे, उनमें से इस वक्त हमारे पास 2 ही मुलाजिम काम कर रहे हैं। 7 को हमको निकालना पड़ा, क्योंकि माशियत बहुत इस वक्त कम हो चुकी है, काम बहुत ही कम है। चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, कपड़ों की दुकान है, जूतों की दुकान है, आप किसी भी दुकान पे जाइए, किसी भी दुकान पे आप कस्टमर नहीं देखेंगे। हालात बहुत ही बद से बदतर हो रहे हैं दिन ब दिन। पहले मान लीजिए जो अगर हम 90% काम था, तो इस वक्त 80% काम है। अब ऐसे ही मैनेज कर लेते हैं, जो घर में खर्चे हैं, बाकी अखराजात हैं, उनमें कटौती करते हैं, तो जिसकी वजह से सारा जो इकोनॉमिकल जो होता है, सर्कल होता है, उस सब पे असर पड़ गया, सब पे असर पड़ गया। इकोनॉमिक रिवाइवल की बात होती है जम्मू कश्मीर की, पिछले एक साल से लगातार हो रही है। क्या आपको लगता है कैसे इकोनॉमिकल रिवाइवल हो सकता है जम्मू कश्मीर? जो मेन यहाँ पे इकोनॉमिकल एक्टिविटी होती थी, वो होती थी टूरिज़्म की। जो बदकिस्मती की बात है, ये 30 साल में कभी नहीं होता, जो पिछले एक साल से हो गया। जो 5 अगस्त को वो आर्टिकल का प्रॉब्लम हो गया, मसला हो गया, तो उसकी वजह से बहुत ही धचका लग गया। पहली बार कश्मीर को इतना खसारा हो गया। जो रिवाइव का अगर टूरिज़्म रिवाइव हो गया, तो नेचुरली वो खुद जम्मू कश्मीर की माशत ठीक हो जाएगी। टूरिज़्म रिवाइव हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कस्टमर नहीं है, मार्केट में कस्टमर नहीं। ये लॉकडाउन का सिस्टम भी समझ में नहीं आता। कभी बोलते हैं खुला है, कभी बोलते हैं बंद है। हम दुकान खोलते हैं, कस्टमर को लगता है मार्केट बंद है। मार्केट बंद रहता है, कस्टमर आ जाता है, इसका कोई समझ में नहीं आ रहा। हालात बहुत ख़राब है। कस्टमर रिवाइवल की बात करेंगे, आपका कितना अभी तक लॉस हो चुका है आपकी दुकान की, अगर हम बात करें? अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। ठीक है, अपने पास यहाँ सेल्समैन हैं, उनको भी काम अब नहीं है। जब हम नहीं कमाएंगे तो उनको कैसे देंगे? स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, और गवर्नमेंट का भी समझ में नहीं आता। कभी बोलते कोई पैकेज, वो पैकेज, ये पैकेज, पता नहीं कहाँ से किन को मिलता है, ये भी आज तक पता ही नहीं है। खाली ये बातें हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर में पिछले एक साल से मार्केट्स पूरी तरह से बंद है। क्या लॉसेस रहे, क्या सफरिंग रही दुकान वालों की, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कितना सफरिंग आपको लगा कि आपने सफ़र किया है, कैसे आपकी कंडीशंस रही दुकान की पिछले एक साल में? देखिए, पिछले एक साल से, जब कि यानी कि 5 तारीख से ही, 5 अगस्त से ही तकरीबन, आपको पता ही है कि पहले आर्टिकल 370 का मामला था, तो यहाँ पे काफ़ी देर बंद रहा। और बंद की वजह से जो हम स्टॉक ला चुके थे, जैसे स्कूल यूनिफॉर्म्स वगैरह ला चुके थे, और बाकी समर के आइटम ला चुके थे, और वो पूरा फ्लॉप हो गया। और उससे पहले यहाँ पे जो हमने सामान लाया था वो बिका नहीं। उसके बाद फिर आपको पता ही है कि जैसे फिर उसके थोड़ी रिलैक्सेशन हुई, तो फिर कोविड आ गया। तो कोविड की वजह से पूरा मार्केट लॉकडाउन हो गया, तो पूरे स्टॉक्स जो हम ला चुके थे वो बिके नहीं, वो ऐसे ही रह गए। और हमें सेल्समैन को देखिए तनख्वाही भी देनी पड़ी, चाहे उनमें थोड़ा सा हमने उनकी कटौती भी की, लेकिन इसने हमारे जो टोटल ओवरऑल बिज़नेस के ऊपर, बिज़नेस की हेल्थ के ऊपर पूरा अफेक्ट किया। और उसके अलावा जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो घरों से निकलते नहीं हैं, क्योंकि उनको फेयर है कहीं ऐसा ना हो कि
कोविड ना हो जाए। तो कोविड के बारे में ये भी है कि अभी देखिए कोई इसका प्रॉपर इलाज तो है नहीं, तो वो भी एक वजह है कि लोग घरों से निकलने में परहेज़ करते हैं। अब आजकल थोड़ा सा अब ये थोड़ा फ़र्क हुआ, अब गवर्नमेंट ने थोड़ा कुछ रिलैक्सेशन पहले 2 दिन की दी, अब 3 दिन की दी। अभी भी लोग घबराए हुए हैं, लेकिन पूरा जो मार्केट का जो बिज़नेस जो है वो अपने फुल ब्लूम पे नहीं है, और अभी भी हम उसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता काम को चला रहे हैं। अभी हम पेमेंट्स भी नहीं कर पाए हैं बाहर के लोगों को। हम भी बहुत उनके लिए बहुत फील करते हैं कि देखिए उनका सामान आया था हमारे पास, हम उनको पे करते, लेकिन हमारी भी कंडीशंस हैं, हम भी क्या करें, यहाँ पे ऐसे हालात हो रहे हैं। अब एनी हाउ हम मैनेज करके कुछ कोशिश कर रहे हैं कि उनको भेजें। अब मार्केट थोड़ा थोड़ा मूव कर रही है, आगे उम्मीद है, देखिए दुनिया उम्मीद के सहारे है, तो इंशाल्लाह अल्लाह चाहेगा तो बेहतर होगा आगे जाकर। नहीं, रिलैक्सेशन में क्या होता है कि कस्टमर्स को देखिए आगे, वो तो हम दुकानदारों को पता है कि हमारी दुकान किस दिन खुलनी है। कस्टमर्स आमतौर ये कैलेंडर याद नहीं रखते हैं कि किस दिन कौन सी दुकान खुलनी है, तो वो दुकान पे आ जाते हैं तो वो वापस निकल जाते हैं, एनॉय हो जाते हैं। या मान लीजिए 11 बजे से दुकान खोलनी थी, लोग अर्ली आ जाते थे, या शाम को 5 बजे दुकान बंद करनी होती थी, लोग शाम को लेट आते थे। तो मार्केट का वो जो है ना, वो एक जो मार्केट में जो एक मोमेंटम जनरेट होता है वो जनरेट नहीं हो पा रहा है टोटली किसी भी सूरत में। अब लग रहा है देखिए अब थोड़ा सा मार्केट अब खुला है, तो उम्मीद करते हैं कि अब बेटर हो जाएगा। आखिर मार्केट को तो बेटर होना ही है, मगर ओवरऑल देखें बिज़नेस में बहुत ज़्यादा स्लम्प है और वी आर सफरिंग अ लॉट फॉर दैट। मे भी देखिए अब कोशिश करते हैं कि अल्लाह ताला कुछ ऐसे कुछ हालात पैदा कर दे कि सब बढ़िया हो जाए। तो आप लॉसेस कैसे कंपनसेट करेंगे? मतलब एक सवाल ये है कि गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे रिवाइवल पैकेजेस की बात की, बहुत कुछ किया, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। देखिए ऑन द ग्राउंड तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि हमारे कश्मीर के बारे में, जहाँ तक मुझे मालूम है यहाँ पे जो बातें होती हैं ऑन पेपर ही होती हैं, बाकी ऑन द ग्राउंड तो बहुत ही कम। मेरा ख्याल अगर होती भी होगी तो ये हमें पता नहीं किन लोगों को देते हैं लोग। अभी जब हमारे कोविड हुआ, ये कोविड से पहले जब हुआ था तो उसका भी, या यहाँ पे पहले आपको पता ही है कि फ्लड हुआ था, फ्लड में भी कहा गया था वो पैकेज वैकेज, वो हमें कुछ समझ नहीं आया उसके बारे में। देंगे दुकानदारों को, देंगे, इतना लॉस हुआ है, वो सब यहाँ से सर्वे करके ले गए, लेकिन उसका कुछ आउटकम ऑन द ग्राउंड हमने देखा नहीं है। लिहाजा हम इस बात पे ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं। वी ट्रस्ट ओनली इन गॉड एंड से कि देखें अल्लाह ताला हमारा ये पूरा करवा दे, नुकसान बिज़नेस उठ जाए तो हम इसको पूरा कर लेंगे। ये तो पक्की बात है कि हम इसको पूरा कर लेंगे, लेकिन टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा। ऑन गवर्नमेंट के सहारे तो हम कुछ भी नहीं, मालूम है हमें कि कुछ नहीं होना, ये सब बातें हैं, करते हैं, होते हैं, बस टाइम के हिसाब से बातें करते रहते हैं जी। पिछले 1 साल से जम्मू कश्मीर के मार्केट्स पूरी तरह से बंद है, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ठप है। हमने शुरुआत में ही कहा था कि -24.9 की जीडीपी पूरे देश में हुई। हर ट्विटर हैंडल पे एक ट्वीट आया, लेकिन पिछले 1 साल से जम्मू कश्मीर के लिए कोई ट्वीट नहीं आया। जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था लगातार गिरती जा रही है। लॉकडाउन, अनलॉक, कर्फ्यू जम्मू कश्मीर में हर रोज़ होता रहता है, हड़ताल जम्मू कश्मीर में हर रोज़ होती रहती है। और सबसे ज़्यादा इफेक्ट होने वाले हैं वो मार्केट वाले जिनके पास में अभी स्पेंड करने के लिए पैसा नहीं है। पिछले 1 साल में लगातार खर्च रहे थे, पिछले 6 महीने से लगातार खर्च रहे हैं। अब आखिर कब तक और अपनी जेब से ये लोग पैसा खर्चेंगे? इकोनॉमिकल रिवाइवल पैकेजेस की भी बात होती है, 20 लाख करोड़ भी सामने आता है, लेकिन ग्राउंड पर इन लोगों के हाथ में अभी तक किसी के पास भी कुछ नहीं आया। जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए एक ऐसा हाथ चाहिए जो इनका हाथ थामकर इन्हें वापस उठा सके, जिसकी अभी तक तलाश इन सब लोगों को है कि जम्मू कश्मीर में ये हाथ आखिर आएगा कहाँ से और कब आएगा और कौन सा वो हाथ होगा जो इन्हें दोबारा से खड़ा करेगा। इसी उम्मीद के साथ कि ये लोग दोबारा से अपने मार्केट्स को रिवाइव करेंगे, मुझे अमजद खान को, कैमरामैन इमरान तारिक को और बाहु एक्सप्रेस की टीम को दीजिए इजाज़त। बने रहिए, देखते रहिए बाहु एक्सप्रेस, द वॉइस ऑफ जम्मू।